हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं मनोविज्ञान में बालक का शारीरिक विकास एवं अवस्थाएं। तो दोस्तों हमने वृद्धि एवं विकास पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद एक क्रम से पढ़ेंगे बालक की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं की विशेषताएं क्या होता है, उनमें गुण अवगुण क्या होता है, अर्थात आवश्यकता अवस्थाओं को हम जानकर उनके उस अवस्था में विशेष योग्यता क्या होती है या विशेषता क्या होती है, उनके अवगुण को दूर करके उसमें गुण को अंदर करेंगे और उसका उचित विकास एवं अधिगम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं बालक का शारीरिक विकास एवं अवस्थाएं। दोस्तों तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के अवस्थाओं को भिन्न भिन्न समय में या विशेषताओं के आधार पर बांटा है दोस्तों। ठीक है, तो शारीरिक विकास या अवस्थाएं किसे कहते हैं, आइए पहले इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो बालक का उसके उम्र या अवस्था के अनुसार उसके शरीर में होने वाला आकृति परिवर्तन, मांसपेशियों में परिवर्तन, मानसिक में परिवर्तन, हड्डियों में परिवर्तन, इन सबके परिवर्तनों को अवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसे कहते हैं बालक का शारीरिक विकास की अवस्थाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग समय के अनुसार बांटा है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं, किसके अनुसार देखते हैं, रास महोदय ने इसको बांटा है कितने भागों में दोस्तों, 4 भागों में। तो जो पहली अवस्था है उन्होंने बांटा है वह है शैशवावस्था। दोस्तों एक बात और बता देते हैं, ठीक है, आइए यहाँ से एकदम जीरो शुरू करते हैं। पहले किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं, सबसे पहले यहाँ अध्ययन करते हैं कि आखिर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बाल विकास, ठीक है, और दूसरा क्या है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत हम लोग गर्भधारण से कह सकते हैं जीरो से, कहाँ से, जीरो से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं, किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म के पश्चात जो पहली अवस्था होती है, क्या, जन्म के पश्चात जो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था से ग्रहण करते हैं। कब से, शैशवावस्था से शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था, तो शैशवावस्था जन्म की पहली अवस्था होती है और शैक्षिक रूप से हम लोगों को यही पढ़ना है। क्या, बाल मनोविज्ञान किसके रूप से दोस्तों, शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग को जन्म के पश्चात जो पहली अवस्था होती है उसे कहते हैं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग अवस्था और समय के अनुसार बांटा है। आइए देखते हैं सबसे पहले रास मनोवैज्ञानिक है रास महोदय के अनुसार। रास क्या कहते हैं, इन्होंने बालक की अवस्थाओं को 4 मुख्य भागों में बांटा है। जो पहली अवस्था है वह है शैशवावस्था, ठीक दोस्तों। जो दूसरी अवस्था है वह है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। जो तीसरा बांटा है उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, जो चौथा बांटा है वह है किशोरावस्था।
आइए इनके समय को देख लेते हैं। तो इन्होंने इसके जन्म से, जीरो नहीं दोस्तों, इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक और इसको बांटा है 3 से 6 वर्ष तक। छह वर्ष तक। और यह जो है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। और जो किशोरावस्था है दोस्तों, उसे इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक कहा है। ठीक है दोस्तों, यह है मनोवैज्ञानिक किसके अनुसार, रास के अनुसार। इन्होंने बालक की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब आइए एक मनोवैज्ञानिक है जोन्स, उनके अनुसार देख लेते हैं। जोन्स के अनुसार तो इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। जो पहली अवस्था है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो चौथा है, इन्होंने एक अवस्था बढ़ा दिया है, प्रौढ़ावस्था। अब इन्होंने जो समय दिया है, इस समय को देख लेते हैं कब से किस समय तक बांटा है। शैशवावस्था इन्होंने बांटा है जन्म से 5 वर्ष तक। और जो दूसरी अवस्था है यह है 6 से 12 वर्ष तक। और जो तीसरी अवस्था है 12 से 18 वर्ष तक। और जो बताया है इन्होंने 18 के ऊपर, 18 से लेके उसके ऊपर। ठीक दोस्तों, तो यह थी 2 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब शुरू करते हैं। और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। हाँ तो चलते हैं आगे। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब आगे के देखते हैं। मनोवैज्ञानिक हैं, रास हो गए, जोन्स के अनुसार हो गया। अब हैं रूसो के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। रूसो ने भी इसको कितनी अवस्थाओं में बांटा है। रूसो ने इसको मुख्य रूप से 3 ही भागों में, 3 ही अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। तो दोस्तों इन्होंने मुख्य रूप से इसको 3 ही भागों में बांटा है। आइए देख लेते हैं। जो पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला है शैशवावस्था,
ठीक है दोस्तों। तो जो शैशवावस्था है उसे इन्होंने जन्म से 5 वर्ष बताया है, जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था को इन्होंने कब से 5 वर्ष के बाद 6 से 12 वर्ष तक बताया है। और जो तीसरा है 12 से आगे 13 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, यह थे 3 मनोवैज्ञानिक। अब चौथे जो मनोवैज्ञानिक हैं हर्लॉग महोदय के अनुसार उन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 11 अवस्थाओं में बांटा है। और इन्हीं का जो वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण है। और इनका वर्गीकरण आपका अवस्था दे देगा और पूछ लेगा कब से कब तक है। हर्लॉग महोदय के अनुसार इस अवस्था का समय कब से कब तक है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं किसके अनुसार, हर्लॉग महोदय के अनुसार। हर्लॉग ने कितने भागों में, 11 भागों में बांटकर 11 भागों में बांटकर अवस्थाओं का अध्ययन किया है। अवस्थाओं का, किसके अवस्थाओं का, बालक के अवस्थाओं का। बालक के अवस्थाओं का अध्ययन किया है। ठीक है। अब ये 11 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, आइए एक एक अवस्थाओं को ध्यान से और उनके समय को देखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहली अवस्था है उसे इन्होंने गर्भावस्था नाम दिया। दोस्तों यह एक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बालक की अवस्थाओं का वर्गीकरण कब से किया है, गर्भावस्था से लेकर किया है दोस्तों। तो गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधिकाल। वयः संधि काल। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, आप लोग भी लिखते चलिए। उत्तर किशोरावस्था, मध्यावस्था। दोस्तों जो 9वां अवस्था है वह है मध्यावस्था। नहीं दोस्तों, प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद मध्यावस्था है। प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था।
तो दोस्तों यह थी उनका 11 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। आइए इनके समय को देख लेते हैं, कब से किस अवस्था का क्या समय है। गर्भावस्था दोस्तों यह 0 से 9 माह, 0 से 9 माह। और शैशवावस्था जन्म से, कब से? जन्म से 14 दिन तक, 14 दिन तक। और जो बचपनावस्था है यह 3 सप्ताह से शुरू होता है, 3 सप्ताह, तीसरे सप्ताह से लेकर कब तक? 2 वर्ष तक। यह है बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है दोस्तों यह है 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक। और वह संधि काल जो है दोस्तों यह है 12 से 14 वर्ष तक। और पूर्व किशोरावस्था जो है वह है 13 से लेकर 17 वर्ष तक। और उत्तर किशोरावस्था है 17 से 21 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था दोस्तों यह है 21 वर्ष लेकर 40 वर्ष तक। और मध्यावस्था 41 वर्ष लेकर 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था है 60 वर्ष के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं नोट्स बना लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चाबी जूता में रखे। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं सबसे पहली अवस्था जन्म के पश्चात शैशवावस्था। दोस्तों हम देख लेते हैं, गर्भावस्था को भी देख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि टेट में पूछा गया प्रश्न है कि गर्भावस्था का समय है, उसमें दिया था 280 दिन, 281 दिन, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ भी पूछ सकता है, क्योंकि हमारे आपके सिलेबस में है। ये जो गर्भावस्था है, ठीक है। अब यह गर्भावस्था कब से होता है? गर्भधारण से लेकर, मतलब गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से लेकर 9 माह तक। मान लीजिए 0 से 9 माह। अगर दिन में पूछता है तो 280 दिन का गर्भावस्था होता है, ठीक है। अब गर्भावस्था को 3 भागों में बांटते हैं, तो है डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। तो यह था गर्भावस्था। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गर्भावस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, या कितने समय का कितने दिन का होता है। अब आइए हैं
शैक्षिक रूप से जो हमको पढ़ना है जन्म के पश्चात जो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था के विषय में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो नोट्स बना लिख लीजिए। कौन सी अवस्था? जन्म के पश्चात पहली अवस्था शैशवावस्था। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, शैशवावस्था। ठीक है। इसके अगर समय को देखना हो तो वैसे तो जन्म से 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन यहां पर जन्म से 2 वर्ष तक माने जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं शैशवावस्था। अच्छा हाँ, इसको शैशवावस्था भी देख लेते हैं। कुछ की पॉइंटेड हैं, जैसे इसमें होता है पूर्व नवजात अवस्था। मान लीजिए ए पहला मान लेते हैं, पूर्व नवजात अवस्था। ठीक है। तो जो पूर्व नवजात अवस्था है वह जन्म से कब तक? 30 मिनट तक, अर्थात आधा घंटा 30 मिनट। यह थी पूर्व नवजात अवस्था। जो दूसरी है वह है नवजात अवस्था। नवजात अवस्था यह आपका 30 मिनट से लेकर 30 मिनट से लेकर कब तक? 30 दिन तक। ठीक है। एक अवस्था और है जिसे कहते हैं निरीह अवस्था। निरीह अवस्था यह होता है जन्म से, अर्थात 0 से, नहीं तो लिखिए जन्म से 14 दिन तक। कब तक रहता है? 14 दिन तक रहता है। कब तक? निरीह अवस्था। इसके निरीह अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय तक बालक एकदम उदासीन रहता है तथा 20 से 22 घंटे की भरपूर नींद लेता है। इसलिए इसको निरीह अवस्था कहते हैं। ठीक है। यह था शैशवावस्था के अंतर्गत, जिसे कुछ पॉइंटेड से मैंने लिखवा दिया है। अब आइए देखते हैं शैशवावस्था जन्म से, वैसे तो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन यहाँ शैक्षिक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो जन्म से 2 वर्ष तक माना जाएगा। ठीक है। तो यह था पूर्व नवजात अवस्था, निरीह अवस्था। अब आइए इसे देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या क्या नाम दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन। यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। क्या? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। तो दोस्तों यह किसने कहा है?
यह वैलेंटाइन ने कहा है। सीखने का अवस्था आदर्श काल कहा है, अर्थात इनके कहने का मतलब यह है या अर्थ यह है कि इस अवस्था में जो बालक का शारीरिक और मानसिक होता है वह अत्यंत ही ग्रहणशील होता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास होता है वह 90% तक हो जाता है, अर्थात हमारा भविष्य जो होता है वह शैशवावस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जिस जैसा बालक शैशवावस्था में होगा आगे चलकर वह वही बनेगा, वह वैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हमारा भविष्य किस पर होता है? शैशवावस्था पर होता है। किसके अनुसार होता है? वैलेंटाइन के अनुसार होता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। हर्लाग महोदया ने कहा है कि शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल कहा है। शैशवावस्था को खतरनाक एवं अपीली काल कहा है। किसने कहा है दोस्तों? हर्लाग महोदय ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में, आइए सबसे पहले देखते हैं इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक क्यों कहा है। क्योंकि इस अवस्था में बालक की मृत्यु अधिक होती है। क्यों होती है? इन्होंने कहा है कि बालक जो होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अपेक्षा इस शैशवावस्था में उसकी मृत्यु अधिक होती है। और अपील का मतलब होता है वह बालक जो होता है लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता है, क्योंकि उसका स्नेह प्रेम शिशु उसके अंतर्गत जो आकर्षित करने के गुण होते हैं वह अपने प्रति आकर्षित करता है। किसको? लोगों को। जैसे दोस्तों विभिन्न कवियों ने कृष्ण जी का बचपन शैशवावस्था का या शिशु का वर्णन किया है और राम जी का किया है, तो उनकी ऐसी अवस्था होती है जो लोगों को अपने प्रति आकर्षित करती है, मोहित करती है, इसलिए अपीली काल का है। किसने कहा है? हर्लाग महोदय ने कहा है। अब एक मनोवैज्ञानिक और हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ये किसके मनोविश्लेषणवाद जो होता है, संप्रदायवाद में मनोविश्लेषणवाद दिया था, मैंने आपको बढ़ाया था, मनोविश्लेषणवादी थी। इन्होंने कहा कि बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। क्या दोस्तों? बालक 4 से 5 की अवस्था में, बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। ठीक है, अर्थात इन्होंने किस आधार पे कहा है? इन्होंने बालक के मानसिक विकास के आधार पर कहा है, क्योंकि इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड थे यह बालकों का मस्तिष्क का अध्ययन करके मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। उसी आधार पर इन्होंने परिभाषित किया है किसको? शैशवावस्था को, कि बालक 4 से 5 वर्ष की अवस्था में वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। ठीक है दोस्तों, और एक मनोवैज्ञानिक और हैं, अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे आपको लिखवाते हैं। उम्मीद है कि ले लिए होंगे।
चौथे हैं गुड्स एंड एनफ, गुड्स एंड एनफ। अच्छा, यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं बालक का या व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है उसका 50% या आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। क्या कहते हैं? व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। कौन कहता है दोस्तों? गुड्स एंड इनफ कहते हैं व्यक्ति का पूरे जीवन काल में, क्या इनके कहने का मतलब है व्यक्ति का उसके पूरे जीवन काल में जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों तक हो जाता है। कब तक? 3 वर्षों तक उसका आधा मानसिक विकास हो जाता है। अर्थात 3 वर्ष तक आधा हो जाता है, 5 से 6 वर्ष तक जाते जाते उसके मानसिक विकास 90% हो जाता है। जो 10% बचता है यह आपके बाल्यावस्था किशोरावस्था तक होते होते पूरा 100% उसका मानसिक विकास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह था मुख्य रूप से 4 मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें इसका उपनाम क्या है, इसको और किस नामों से बुलाते हैं, या इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी? शैशवावस्था की। शैशवावस्था का उपनाम या इसकी विशेषता किसकी? शैशवावस्था की विशेषताएं लिख लीजिए। ठीक है, मतलब शैशवावस्था को और किस नामों से जाना जाता है, तो मेरे साथ लिखते रहिए। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था। दूसरी अवस्था है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था। तीसरा है परनिर्भरता की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की आयु। दोस्तों यहाँ तक का आज आप लोग लिख लीजिए। इसको जितने पॉइंट है और लिखवाना है, इसको विस्तार से आपको बताना है। इसके आगे आपको कल वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।